सभी को मेरा नमस्ते। तो आइए आज एकदम बेसिक से हम चेस सीखते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता एकदम ज़ीरो लेवल पे, तो ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं चेस सीखना। और आज हम एक एक चीज़ को समझेंगे एकदम डीप में, एकदम कोर में। और हम देखते हैं हम ज़ीरो लेवल से 10 मिनट में कैसे उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जहां से हम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथ में। तो ये मेरे सामने मैंने बोर्ड सेट कर दिया है, जिससे वो एक बार वैसे फिर से हमें सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये देखने के लिए कि इसको लगाते कैसे हैं। लेकिन मैंने सेट कर दिया है स्टार्टिंग में एक पोजीशन आपके दिमाग में, जिससे पहले सेट हो जाए। तो आइए हम सीखते हैं पहले पीसेस का क्या क्या नाम होता है और कितने स्क्वायर्स होते हैं और क्या है क्या नहीं है इस छोटे से बोर्ड में, जिसमें पूरी ये एक चेस की दुनिया बसी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बाद में काम आती हैं जब आप गेम को लिखना स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्टिल जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले टोटल इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और डाउट है मेरे पे तो आप खुद भी गिन सकते हैं। उसके अलावा 8 यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें 8 रो हैं और 8 कॉलम हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज़ का, जो लोग थोड़ी मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो इसमें 8 रोज़ और 8 कॉलम्स होते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे लगाने का तरीका ये है कि ये हमारा राजा है और ये हमारी रानी है। ये किंग है, ये क्वीन है। वो ब्लैक की रानी है, वो ब्लैक का राजा है। वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई रानी है, उसको इग्नोर कर सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। उसका रानियाँ तो बाद में आ ही जाएंगी जब हम बाद में प्रमोट करेंगे। ये बाद में सीखेंगे कि कहाँ यूज़ होता है इनका। ओह, इसको उठा देते हैं पहले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस पीस को क्या कहते हैं। तो वाइट के लिए ये सब पॉन्स होते हैं। पॉन्स बोले तो प्यादे, ये जो आगे मैंने खड़े कर रखे हैं इन सबको हम पॉन्स बोलते हैं। सिपाही, सैनिक, प्यादे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसको हम रूक बोलते हैं, हाथी। उसके अलावा ये हमारा किंग होता है, ये हमारी क्वीन होती है। इजीली आप इसको समझ सकते हैं, इसकी शेप देख के भी आप समझ सकते हैं। और मैं लगाने का तरीका जब बताऊंगा इनको कैसे लगाते हैं, तो वो अभी आप बाद में देख सकते हैं। और उसके अलावा इसको हम नाइट बोलते हैं, नाइट, घोड़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये हमारा बिशप है, ऊँट। तो ये पीसेस का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लगाने का तरीका देखते हैं कि हम इसको लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में ये समझना है लगाते कैसे हैं, तो जो वाइट की रानी है, जो ये रानी है, वाइट की रानी हमेशा वाइट स्क्वायर पे ही होती है। देखिए, अगर चेस की भाषा में बोलूँ तो ये डी स्क्वायर पे लगती है। लेकिन कुछ बोर्ड्स भी होते हैं पुराने, हर बोर्ड पे ए बी, आजकल नए बोर्ड्स में आ गए हैं, लेकिन पुराने बोर्ड्स में ये नहीं होते, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। तो अगर आपको कोई बोर्ड सेट करना है रैंडमली, तो अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तो जो वाइट की रानी है वो वाइट स्क्वायर पे ही लगेगी, जो ब्लैक की रानी है वो उसके एकदम सामने ब्लैक स्क्वायर पे ही लगेगी। तो कोई ऐसा खाली बोर्ड होगा तो उसमें पहचानने में आसानी रहती है। और ये यूजुअली मिडल में ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 8 स्क्वायर्स में से ये पहले 2 स्क्वायर वाइट के लिए होते हैं और उधर के 2 स्क्वायर ब्लैक के लिए होते हैं, एकदम इसके सामने सिमेट्रिकल। और ये बीच में फिर ये 1 2 3 4 चार स्क्वायर बच जाते हैं, जहाँ पे सारी लड़ाई और सारा खेल चलता है। तो इसी तरीके से सबसे आसान याद रखने का तरीका यही होता है कि जो हो सकता है आपको पहले कोई खाली बोर्ड मिल जाए और आपको लगाना ना आए, तो अब सबसे पहले यही दोनों जो मिडल स्क्वायर्स होते हैं उसमें ये देखना कि वाइट वाला स्क्वायर कहाँ है और ब्लैक वाला कहाँ है। उससे आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा कि आप इस साइड से देख रहे हैं या उस साइड से देख रहे हैं। तो वाइट की रानी यहाँ पे लगेगी वाइट वाले स्क्वायर पे, और उसके सामने हमेशा ब्लैक की रानी लगेगी। तो मैं कोई भी बोर्ड पे आप अल्फ़ाबेट और नंबर देखे बिना बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। ये चीज़ ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ रानी लगनी चाहिए और कहाँ पे राजा लगना चाहिए एकदम। तो याद रखने का तरीका यही है। सबसे पहले आगे वाले स्क्वायर पे आपके पॉन्स लगेंगे सारे के सारे, एकदम सिंपल। और कॉर्नर्स पे हमेशा आपके हाथी होते हैं, जिसको आप रूक कहते हैं। ये हमेशा आपके कॉर्नर्स पे लगते हैं। फिर उसके बाद आपका नाइट होता है, फिर बिशप होता है।
हाथी और बिशप दोनों के बीच में आपका नाइट लगता है, हाथी और बिशप दोनों के बीच में आपने नाइट लगाया, और फिर आता है मिडिल में आपका किंग और क्वीन अगेन। यूजुअली जो सबसे बेसिक ओपनिंग जब गेम स्टार्ट करी जाती है तो हम खेलते हैं E4, जो कि आपने देखी भी होगी। यूजुअली ई से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ई स्क्वायर पे किंग लगता है दोनों साइड पे। तो ई फोर या यूजुअली D4 खेलते हैं, डी स्क्वायर पे हमारी क्वीन लगती है। लेकिन मैंने जैसे बोला, हालांकि अब के बोर्ड्स पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और आसान होता है, वाइट ब्लैक भी लिखा होता है, पर कुछ बोर्ड्स में एकदम बिल्कुल मेंशन नहीं होता, तो उनके लिए ये सही तरीका है, क्योंकि लोग कहीं पे भी रानी लगा देते हैं, उधर लगाएंगे रानी, इस तरफ लगा देंगे वाइट पे, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ा सा देख लेना, इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा अब अगली बार जब भी आप किसी बोर्ड पे खेलेंगे, और आप सही तरीके से लगा पाएंगे। तो ये लगाने का स्ट्रक्चर है। आगे आपके सारे पॉन्स लगेंगे, कॉर्नर्स पे आपके रूक्स लगेंगे, फिर बिशप और रूक्स के बीच में आपका नाइट आएगा, और एकदम मिडिल में आपके किंग और क्वीन आएंगे। तो ये लगाने का एकदम सही तरीका है। तो ये बात रही बेसिक्स की। अब हम देख लेते हैं कि ये चलते कैसे हैं। सबसे पहले पॉन्स हैं। पॉन्स का सबसे आसान फंक्शन होता है मेरे हिसाब से, ये स्टार्टिंग में पहले डबल भी चल सकते हैं और सिंगल भी चल सकते हैं। मतलब अगर मैंने अभी अपना फर्स्ट मूव नहीं खेला है तो मैं इसको डबल चल सकता हूँ, लेकिन मैं अगर इसको एक बार सिंगल चल दूँ, उसके बाद मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता डबल चलने के लिए। मतलब जैसे कहूँ कि मैंने इसको किसी भी पॉन को सिंगल चल दिया, अब मैं इसको डबल नहीं चल सकता दोबारा, अब मेरे को सिंगल चलना पड़ेगा पूरी गेम में। तो डबल चला तो मैं सिंगल चलूँगा, लेकिन अगर मैंने सिंगल चला तो भी मुझे सिंगल ही चलना पड़ेगा। बेसिकली डबल आप सिर्फ इसके सिर्फ फर्स्ट मूव में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने यूज़ किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको सिंगल ही चलना है। वैसे एक बार ही डबल चला जा सकता है फर्स्ट मूव में। अगर आपने पहले सिंगल चल दिया तो फिर आप डबल नहीं चलेंगे, और पहले डबल चल दिया नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसके बाद भी सिंगल ही चलेंगे। और ये काटता हमेशा तिरछा है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसके सामने एक पॉन खड़ा है तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो चुका है। अब ये वाइट पॉन आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया आगे की तरफ से, आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस। अब ये आगे नहीं जा सकता, ये इधर है, ये काटेगा तिरछा ही, टेढ़ा। इसके साइड में कोई भी पीस होगा, इधर कुछ भी होगा, इनको पीसेस बोलते हैं, कोई भी पीस होगा तो ये इसको ऐसे तिरछा काट सकता है डायगनली। लेकिन डायगनली भी ऐसे नहीं कि यहाँ से काटता काटता वहाँ चला जाए। डायगनली मतलब सिर्फ एक स्क्वायर, या तो इधर से इधर या इधर, लेकिन अब आगे कुछ नहीं है तो ये सीधा ही चलेगा, काटेगा डायगनल ऐसे और ऐसे, चलेगा सीधा। इसके कुछ स्पेशल मूव्स भी होते हैं N%, जिससे वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हाथी पे। हाथी हमेशा एकदम सीधा चलेगा जहाँ पे भी होगा। मान लीजिए अभी तो ये ब्लॉक था यहाँ पे, ये ऐसे कूद नहीं सकता ऊपर से, क्योंकि हाथी है, वज़न ज़्यादा है तो ये ऐसे कूद नहीं सकता। तो ये इस तरफ से भी ब्लॉक है और ये इस तरफ से भी ब्लॉक है, इसीलिए इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो बाहर निकालता हूँ, ये ऐसे उड़ के नहीं आया, ये मत सोचिएगा, ये मैंने एक रैंडम पोजीशन रखा है गेम में, किसी पोजीशन पे यहाँ पे हुआ अगर। अब ये यहाँ पे है, ये एकदम सीधा चलेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, मतलब ये जहाँ पे भी होगा ये वहाँ से एकदम स्ट्रेट चलेगा। और अब ये इस साइड पे है तो ये अपना पीस नहीं काट सकता, लेकिन ये सामने जाएगा तो ये सामने वाला पीस काट सकता है। वो आपको देखना है कि वो खतरा है या नहीं है, काटना रेलिवेंट है या नहीं है। अब हाथी के बाद आता है आपका घोड़ा। ये ढाई चाल है, और ये जेनुअनली सबसे ख़तरनाक पीस होता है। ये किसी भी सिचुएशन में कोई भी गेम को पलट सकता है। तो इसकी चाल समझ लेते हैं। ये ब्लॉक भी नहीं होता, ये इसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये अभी इस समय में यहाँ से भी ढाई चल सकता है। यहाँ पे है ढाई, मतलब आप समझिएगा 1 2 ढाई, 1 2 ढाई। ढाई गिनने का तरीका देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे इस समय ये 8 जगह जा सकता है। पहले एक तरीका होता है ये, 1 2 ढाई, 1 2 ढाई। अब इसको ये पीछे भी जा सकता है यहाँ पे, हालांकि ये इसको अपने पीसेस को नहीं काटेगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पर मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कुछ था नहीं, तो इसका ढाई यहाँ पे होगा, 1 2 ढाई, 1 2 ढाई।
और इसी तरीके से इसका एक तरीका और होता है, ये बाकायदा आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये चलने का तरीका है, ये नियम है, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। 1, 2, ढाई। ये ऐसे तो चलता ही चलता है, लेकिन ये ऐसे भी ढाई गिनते हैं। और इसी तरीके से पीछे भी चलेगा, 1, 2, ढाई। और ऐसे ही 1, 2, ढाई, 1, 2, ढाई। ये इसका चलने का तरीका होता है। बहुत ही शातिर होता है ये। इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप गेम को कहीं से भी पलट सकते हैं। ऊँट का फंक्शन बहुत सिंपल होता है। अभी ये ब्लॉक है, अभी ये ऊँट कहीं नहीं चल सकता क्योंकि देखिए इसको ब्लॉक कर रखा है। अब मान लीजिए इस पोजीशन में कहीं हैं आप, तो ये जहाँ पे भी है वहाँ से सिर्फ तिरछा चलेगा। और इसकी लिमिट नहीं है, बस लिमिट नहीं है मतलब बोर्ड के अंदर अंदर तक, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा। कहीं आप यहाँ ले जाएं तो तिरछा है, तो यहाँ से एकदम सीधा इधर। वाइट स्क्वायर पे है तो वाइट पे ही चलेगा, लेकिन तिरछा कहीं तक भी जा सकता है, यहाँ काट भी सकता है। मैंने पहले ही कहा था काटना आपके ऊपर है कि आपको काटना है या नहीं काटना है। काटने वाले में खुद समझ होनी चाहिए कि उसे काटना है या नहीं काटना है। वैलिड इन ऑल द वेज। बस अब राजा और रानी है, अब इनका फंक्शन मैं बाद में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।